हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आपका हिस्ट्री बीवीआई सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है क्या, यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ होता है। तो यूरोपीय इतिहास में घेटों का अर्थ होता है क्या कि शहर का एक गरीब क्षेत्र होता है जिसमें विशेष जाति या धर्म के लोग रहते हैं। यानी कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ होता है, तो एक शहर का गरीब क्षेत्र होता है। क्या होता है, गरीब क्षेत्र होता है जिसमें विशेष जाति या धर्म के लोग रहते हैं। अब है क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई एक टोली है और उस टोली में क्या होता है, केवल मुस्लिम लीग के लोग रहते हैं, तो उसमें क्या केवल मुस्लिम लीग ही ज़्यादातर रहते हैं। वैसे ही घेटो है। नेक्स्ट है, मेजनी कौन था। तो पहला पॉइंट है क्या, मेजनी इटली के साहित्यकार था। मेजनी कौन था, तो इटली के साहित्यकार था। और मेजनी का जन्म, इनका जन्म 1905 में हुआ था। यानी कि मेजनी का जन्म 1905 में हुआ था। और यह गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। ये किन विचारों के समर्थक थे, तो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे। और यह इटली क्या थे, तो यह योग्य सेनापति थे, यानी कि अच्छा सेनापति थे। और है क्या, इनका व्यवहारिक गुण कम था और आदर्शवादी गुण क्या था, बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम एग्जाम में इस तरह लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान महत्वपूर्ण था या निम्नलिखित था। और नेक्स्ट है क्या कि आपका पॉइंट कि इन्होंने इटली की विदेशियों से मुक्त करवाया था। मतलब आपका है क्या, मेजनी ने क्या किए थे कि इटली को विदेशियों से क्या किए थे, मुक्त कराए थे। नेक्स्ट है, और इन्होंने निरंकुश शासन को अंत किया। निरंकुश शासन का अंत किया मतलब मेजनी ने क्या किया कि निरंकुश शासन का अंत कर दिया। नेक्स्ट है, और अपनी लेखों और रचनाओं के द्वारा मेजनी ने इटली के एकीकरण का प्रयास किया। यानी कि मेजनी ने क्या किया कि इटली के एकीकरण का भी प्रयास किया। और यह प्रयास कैसे किया, तो लेखों और रचनाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, इस प्रकार मेजनी ने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। इस तरह क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाते हैं। तो आप लिखेंगे क्या कि जर्मनी के एकीकरण में, क्वेश्चन जैसा वैसा आंसर, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला है क्या कि बिस्मार्क, पहले बिस्मार्क के बारे में जान लेते हैं। तो है क्या, बिस्मार्क जी राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क जी क्या थे, राष्ट्रवादी और क्या थे जी, कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति केवल अपने फायदा की बात, मतलब फायदा के काम वाली बातें करता है, उसी बोलते हैं कूटनीतिज्ञ। तो है क्या, बिस्मार्क जी राष्ट्रवादी और क्या थे जी, कूटनीतिज्ञ थे। और इन्होंने कूटनीति के सहायता से जर्मनी में एकीकरण का प्रयास किया। और इन्होंने खत एवं है क्या, अब है क्या, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि रक्त और लोह नीति का पालन किया। जर्मनी के एकीकरण में क्या किया इन्होंने कि रक्त और लोह नीति के लिए पालन किए और जर्मनी का एकीकरण किया। फिर है क्या, इन्होंने डेनमार्क पर आक्रमण करवाया और फ्रांस से संधि कर ली। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि 1886 में सिडोवा पर आक्रमण करवाया और फ्रांस के अंतर्गत आने वाले सभी राज्य को क्या किया, जर्मनी में मिला लिया। और इस प्रकार बिस्मार्क जी क्या किए, बिस्मार्क जी ने जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैरीबाल्डी के कार्य क्या हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर लें, गैरीबाल्डी कार्य निम्नलिखित हैं। अब है क्या कि गैरीबाल्डी ने क्या किया, 1962 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई। फिर है क्या, यह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दे। यानी गैरीबाल्डी जो थे ये राष्ट्रवादी थे। अब राष्ट्रवादी उसे कहते हैं जो अपना संपत्ति सब कुछ क्या करे, राष्ट्र को दे दे, समर्पित कर दे, तो उसी को राष्ट्रवादी कहा
जाता है। नेक्स्ट है कि इटली के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गैरिबाल्डी जो थे इन्होंने भी इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे क्वेश्चन में ही बन जाएगा कि 1848 फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1848 में। और नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 1940 ईस्वी में गिजो के फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया है कि 1940 में क्या किया गया, गिजो को क्या किया गया, फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया। और गिजो के शासनकाल में कोई सुधारात्मक कार्य नहीं होता था। अब सुधारात्मक कार्य जब नहीं होगा तो लोग उनसे नाखुश रहेंगे। तो इनके शासनकाल में देश में बेरोजगारी और भुखमरी आ गई, जिसमें इनके खिलाफ लोगों ने क्या किया, एक जुलूस निकाला और 1948 ईस्वी का, जिससे 1948 ईस्वी क्रांति का कारण बन गया, क्योंकि इस जुलूस में दंगे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है। तो है क्या कि नवंबर 1914 को करेस्की सरकार की तख्ता को पलट दिया गया तथा रूस पर अपना अधिकार जमा लिया गया। किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना अक्टूबर में हुआ। यह घटना रूसी कैलेंडर के अनुसार क्या हुआ, नंबर नहीं, क्या हुआ, अक्टूबर में हुआ था। अतः है क्या, अतः फलस्वरूप आता नहीं रहेगा, फलस्वरूप इस घटना को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपके 8 से।